हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस आपको मालूम है कि आज 1 मार्च है। 1 मार्च को जो है करंट अफेयर जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार जो है शुरू होने जा रहा है। कि थर्ड वर्ल्ड वार में कौन कौन देश जो है किस देश के साथ है, माने क्यों हो रहा है, तो इसको भी अगर कौन इसका जिम्मेवार है, इसको विस्तार से हम जो है आप लोग का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो है आप लोग का 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसको पहले मंथली करा देते हैं। इसके बाद जो है आप लोग का जो है 1 मार्च 2026 का जो है करंट अफेयर कराएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर आपको मालूम होगा कि मैंने 15 से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जो है हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा, सुनीत्रा पवार। याद रखिए, सुनीत्रा पवार जो है मतलब कि शपथ ली है। ये एक ऐसी महिला है जो कि महाराष्ट्र में अभी तक कोई उप मुख्यमंत्री जो है, वाइस चीफ मिनिस्टर जो है मतलब कि मैंने शपथ ग्रहण नहीं किए हैं। तो याद रखिएगा, सुनीत्रा पवार जो है मैंने पहली महिला जो है वाइस चीफ मिनिस्टर जो है मतलब कि बनी हुई है। इनके हस्बैंड के नाम जो था अजीत पवार था, जो कि मैंने विमान क्रैश में 2026 में ही जनवरी महीना में विमान क्रैश के कारण इनका हस्बैंड की मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाने के बाद इनको मतलब कि इनकी पत्नी को जो है बना दिया जाता है। याद रखिएगा, वाइस चीफ मिनिस्टर यानी सुनीत्रा पवार। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो है सी जो है सही चला जाएगा, नहीं, मध्य प्रदेश। कृषि वर्ष जो है आपको मालूम होगा कि दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है मतलब कि सबसे आगे है। जैसे दाल हो गया, मूंग हो गया, ये सब उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश आगे है। तो ये ऐसा राज्य है जो कि कृषि वर्ष जो है मतलब कि 2026 को कृषि वर्ष जो है मतलब कि के रूप में घोषित किया है। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, दिल का धड़कन भी कहते हैं, टाइगर का मतलब कि टाइगर का स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो आपको याद रखिएगा, कृषि वर्ष जो है किस राज्य को घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सी भारतीय संस्था ने सौर चक्र की भविष्यवाणी करने के लिए एक नई विधि विकसित की है? तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सौर चक्र जो है, सोलर साइकिल जो है भविष्यवाणी करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। तो याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर। इसमें ऑप्शन जो है आपको चला जाएगा, याद रखिएगा बी, यानी आईआईटी कानपुर जो है सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में चर्चा में रहा पेचोरा मिसाइल जो है किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? हाल ही में चर्चा रहा पेचोरा मिसाइल किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? तो आपको मालूम होगा कि ऑप्शन ए जो है सही होगा, सतह से हवा में मार करने वाली ये जो है पेचोरा जो है मिसाइल है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है। याद रखिएगा, पेचोरा जो मिसाइल है ये सुपरसोनिक मिसाइल है। और हाँ, आप अगर सेना के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी आर्मी का, एयरफोर्स का, तो उसमें जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये है इमेज में जो है पेचोरा मिसाइल, जो कि हवा से जो है सतह से हवा में मार करने वाली है मिसाइल।
हाल ही में चर्चा में रहा पेचोरा मिसाइल जो है किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। पेचोरा मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि भारत के लिए अगर आप कोई भी आर्मी के कोई भी सेना के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर ये मिसाइल के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए पेचोरा मिसाइल जो है आपको दिखाते हैं। ये जो है पेचोरा मिसाइल जो है ये सतह से हवा में मार करने वाली है, जो कि भारत ने विकसित किया हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 3000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में है वही हम करा रहे हैं, जो कि आपको सीधे देखने को मिल सकता है। प्लीज़ एकदम हम आपसे बोल रहे हैं ना, दिल खोल कर नहीं दिल खोल के बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। वही क्वेश्चन आपको डिस्कशन कराएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो एग्ज़ाम में जो आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है मॉडरेट पूछ रहा है। मॉडरेट मतलब कि ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्का, ये याद रखिएगा। वैसा क्वेश्चन जो है जो कि मतलब कि वो समाज लायक हो, समाज लायक जो है क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन जो है आजकल पूछ रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको इतना तो मालूम हो गया होगा कि हाँ कैसा एग्ज़ाम पूछ रहा है, जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि हाल ही में 3000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शन जो है सी जो है सही चला जाएगा, नहीं सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा। हाल ही में 3000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो सूरज कुमार यादव, याद रखिए सूरज कुमार यादव जो है सही चला जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा। आपको अगला क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने संसद में लगातार कौन सी जो है केंद्रीय बजट पेश करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में लगातार कौन सा जो है केंद्रीय बजट जो है पेश करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन जो है आपको सही चला जाएगा, यानी सी, ऑप्शन सी जो है सही बार, यानी नौवा, यानी जो है निर्मला सीतारमन जो है बजट जो पेश करने वाली है ये मतलब 9 बार कर दी है। अच्छा बजट क्या होता है, माने जो लेखा जोखा जो होता है ना, एक साल का लेखा जोखा होता है उसी को हम बजट कहते हैं। और बजट से ही पता चलता है कि भारत देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो याद रखिए निर्मला सीतारमन ने रिकॉर्ड कर दिए है, याद रखिए ये 9 बार जो है बजट जो है पेश किए हुए हैं। और हाँ जो बजट जो पेश किए हुए हैं इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले था मैंने 2025 का रूल वही मतलब कि लागू किया गया है। और अगला क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी 2026 को लागू होने वाले नियमों के अनुसार तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया पर नई एक्साइज ड्यूटी के साथ कौन सा जो है टैक्स लगाया गया है, याद रखिएगा जो कौन सा टैक्स लगाया गया है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी स्वास्थ्य उपकार, याद रखिएगा स्वास्थ्य उपकार जो है ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी 2026 को रविवार को केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के कारण स्टॉक मार्केट जो है के बारे में क्या निर्णय लिया गया। मैंने पहली बार जो था इतिहास में कि संडे को जो है आपको स्टॉक मार्केट खुला, और आपको मालूम हुआ कि हर महीना जो है हर सप्ताह में 2 दिन स्टॉक जो है शेयर मार्केट जो है बंद रहता है, सैटरडे और संडे। तो याद रखिएगा मैंने जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन मतलब कि जो है शेयर मार्केट जो है खोला गया। तो ऑप्शन जो है इसमें जो है आपको कौन जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन बी होगा। बाजार में सामान जो है 9:15 में खुलता है और 3:30 में बंद हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय स्टेट बैंक सॉरी भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस प्रति वर्ष कब मनाता है। भारतीय तटरक्षक बल जो है स्थापना दिवस जो है प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही चला है, यानी 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक बल जो है मनाया जाता है। तो अच्छा ये जो है आदर्श वाक्य है, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय तटरक्षक बल का जो है आदर्श वाक्य है, तो याद रखिएगा वयम रक्षामः, वयम रक्षामः जो है इसका आदर्श वाक्य है, याद रखिए वयम रक्षामः यानी हम रक्षा करते हैं, याद रखिए वयम रक्षामः मतलब कि हम रक्षा करते हैं।
वयम रक्षामा मतलब कि हम रक्षा करते हैं। इसका जो है आपको स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि हाल ही में किस देश ने एलन मास्क की स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए स्पेस क्लाउड मतलब कि क्लाउड बनाने का ऐलान किया है? बताइए। मतलब कि आपको मालूम होगा कि जो इकोनॉमी में जो है सबसे पहला कौन है? अमेरिका है। इसके बाद कौन है? तो चीन है। इसके बाद कौन है? तो जर्मनी है। इसके बाद कौन है? भारत है, जो कि जापान को पछाड़ दिया है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको बताइए कि हाल ही में किस देश ने एलन मास्क को स्पेस एक्स मैंने एलन मास्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। आपको मालूम होगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मास्क। इसको टक्कर देने के लिए चीन ने स्पेस क्लाउड बनाया है। तो ऑप्शन जो है इसमें जो है सी चला जाएगा। याद रखिए चीन। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ये में एक छोटा सा कार्य है, इंसानियत के नाते आप कर सकते हैं। 5 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला जो है फोटो मैंने कैपेसिटर यानी फोटो कैपेसिटर धूप से चलने वाला जो है मतलब कि चार्जिंग जो डिवाइस जो है विकसित किया है? याद रखिएगा मैंने हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला फोटो कैपेसिटर यानी धूप से चलने वाला स्व चार्जिंग डिवाइस जो है विकसित किया है? तो ये अपना जो है भारत है। ऑप्शन जो है इसमें सी जो है सही चला जाएगा, यानी अपना भारत। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में परीक्षा में पे चर्चा ने कितने करोड़ पंजीकरण का रिकॉर्ड पार किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी 3 करोड़। ये जो है आपको स्टैटिक जीके है, जो कि आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप लोग का होमवर्क ये है कि वर्षा के बूंद बूंद जो है गोलाकार क्यों होता है? ये आप लोग कमेंट कीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, केवल करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि हमको एग्जाम निकलना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर करता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट कीजिए, तब हम आगे अब बताते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा के लिए कितने राशि जो है आवंटित की गई है? यानी केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा के लिए कितने राशि जो है आवंटित की गई है? तो ऑप्शन जो है इसमें सही चला जाएगा, यानी बी 45,000 करोड़ रुपये। याद रखिएगा 45,000 करोड़ रुपया जो है सही चला जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। मैंने 45,000 करोड़ रुपया जो है मतलब केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा के लिए मैंने राशि जो है आवंटित की गई है। अच्छा, हरित ऊर्जा जो है आपको मालूम है ना, हरित ऊर्जा के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। हरित ऊर्जा का जो है जनक किसको कहता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब चलिए, बहुत ही मैंने इसमें सरकार जो है पैसा जो खर्च कर रही है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो हरित ऊर्जा जो है ना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और ये से कोई प्रदूषण फैलेगा नहीं। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि हरित ऊर्जा हरित ऊर्जा कौन कौन सा है? एग्जाम्पल में आएगा। तो आपको हरित ऊर्जा में याद रखिएगा क्या क्या आता है हरित ऊर्जा में, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पन बिजली हो गया, ये सब हरित ऊर्जा है। याद रखिएगा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और पन बिजली, ये सब क्या है? हरित ऊर्जा है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगला क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई स्लैब सीमा क्या है? माने जो 1 फरवरी के जो बजट पेश किया गया उसमें कोई मतलब कि बदलाव हुआ है? नहीं। यानी जो व्यक्ति 7 लाख रुपया कमाता है साल में, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही 7 लाख पार होगा उसको टैक्स जमा करना पड़ेगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें सी जो है सही चला जाएगा, नहीं 7 लाख। ऑप्शन सी जो है सही होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल जो है पासपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है? यानी हाल ही में किस देश ने डिजिटल पासपोर्ट की पूरी तरह से मतलब कि लागू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें सही चला जाएगा बी, यानी फिनलैंड। यानी याद रखिएगा फिनलैंड जो है सही होगा। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा आप लोग कि 2026 में इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने की सफलता मैंने प्राप्त की करेगी। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 जो है मैंने चंद्रयान 4 जो है जाएगा, तो आपको वहाँ से जितने भी मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, ये बताए थे आप लोग का। जब दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा तो ये चंद्रयान 4 का प्रयास ये रहेगा, वहाँ जितने भी के मैंने मतलब कि एलिमेंट है इम्पोर्टेंट, वे सब मिट्टी पत्थर आकर जो है लेकर पृथ्वी पे आएगा, ताकि उससे क्या होगा कि मोबाइल और कोई बम ब्लास्ट बना सके। ये आप लोग समझ गए होंगे। उन्हें कह रहा है कि 2026 में इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने के लिए सफलता प्राप्त की है। क्योंकि एक बार और रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी चंद्रयान यानी चंद्रमा चंद्रमा जो है 4 जो है सही हो गया, यानी चंद्रयान 4 जो है सही होगा। माने जो चंद्रयान 4 जो जाएगा चंद्रमा पर, आपको मालूम होगा ये जो है चंद्रयान 4 जो है माने मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। वहाँ से जितने भी माने माने जितने भी माने कीमती मेटल है, जैसे मिट्टी हो गया, आकड़ हो गया, ये जितना भी है वो मतलब कि चंद्रयान 4 जो है जाकर मैंने चंद्रमा से लेकर आएगा पृथ्वी पर। ये भारत का जो है मैंने मतलब कि इसरो का जो है, भारत या इसरो का है जो है मतलब कि महत्वपूर्ण जो है योगदान रहेगा इसमें। तो आपको याद रखिएगा कि आपको इससे पहले चंद्रयान 4 से चंद्रयान जो है 3 जो है लैंड सफलतापूर्वक हो गया था। वो दक्षिणी ध्रुव पर पहला एक ऐसा देश बना, भारत बना। ये अभी तक कोई ऐसा देश जो है दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं किया हुआ था, आपको मालूम होगा। अच्छा, कब लैंड किया हुआ था? तो याद रखिए ये 14 जुलाई को जो चला था चंद्रयान 3 जो है, जब 14 जुलाई की चला था तो लैंड कब किया था? याद रखिएगा 23 अगस्त। 23 अगस्त को जो है लैंड किया था, इसीलिए हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 की समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थित रखा है। मैंने जो है रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 की समीक्षा में रेपो रेट की कितने प्रतिशत मैंने स्थिर रखा है। तो ऑप्शन जो है बी जो है सही चला जाएगा, यानी 6.25%। 6.25% जो है सही चला जाएगा। आपको मालूम होगा कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट ये होता है कि ये आरबीआई ने क्या काम करता है कि ये जो है मतलब कि महंगाई को कंट्रोल में रखता है। आरबीआई काम होता है महंगाई को कंट्रोल में रखना, तो याद रखिएगा। और हाँ, आरबीआई का स्थापना पूछ देगा तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 में। इसको याद कर जाइए, रट जाइए, याद हो जाएगा। अभी हाल ही में मैंने आरबीआई के मतलब कि कौन है गवर्नर, तो याद रखिए संजय मल्होत्रा। याद रखिए संजय मल्होत्रा जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक परिवार एक सरकारी नौकरी जो है योजना 2026 को पूरी तरह से लागू किया है। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना जो है 2026 को पूरी तरह से लागू किया है। तो ऑप्शन जो है मैंने ए जो है सही चला जाएगा, यानी सिक्किम। अगर मैप में देखना चाहते हैं तो ये है छोटा सा एक राज्य है जो कि सिक्किम ने मैंने हर घर एक नौकरी देने का आदेश मतलब कि दिया है कि हर घर में एक नौकरी दिया जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व कैंसर दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को। ये मोस्ट वीवीआई है बाबू, इसको लिख लो। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपको मालूम होगा कि भारत में जो है कैंसर जो है मैंने भारत सरकार लॉन्च किया है। 14 वर्ष की जो लड़की होगी उनको मैंने मतलब कि वैक्सीन दिया जाएगा, और 14 वर्ष लड़की को ही वैक्सीन दिया जाएगा। अगर उम्र बेसी होता है, कम होता है, तो उनको नहीं मिलेगा। आपको मालूम होगा कि भारत में हर साल माने 40,000 लोग का क्या हो रहा है, मौत हो रहा है। याद रखिएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। तो इसको मैंने बचाव करने के लिए मतलब कि भारत सरकार ने मैंने
वैक्सीन जो है शुरू कर दिया है। अगर मान लीजिए जिसका उम्र जो है 40 वर्ष से ऊपर हो तो क्या करेंगे सर, जिसका उम्र जो है सॉरी 40 वर्ष नहीं 14 वर्ष से ज़्यादा उम्र रहेगा उसको क्या करेंगे हम, उसको जो है 10 से 15 हज़ार वैक्सीन का लगेगा आपको, मतलब कि लगवा ले सकते हैं। तो आपको 10-15 हज़ार रुपया जो आपको देना पड़ेगा, और जिस बेटिया को 14 वर्ष उम्र है वो जाके वैक्सीन लगा ले, फ्री में भारत सरकार ने वैक्सीन लगाया जा रहा है। और हाँ याद रखिएगा 1 वैक्सीन लग रहा है, कितना वैक्सीन, मात्र 1 वैक्सीन लग रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय मंत्री ने घोषणा की भारत यूएसए ट्रेड डील में कृषि और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत जो है अभी ट्रेड डील हुआ है, अभी ट्रेड डील हुआ नहीं है, होने वाला था लेकिन रुक गया क्योंकि ट्रेड डील में सुप्रीम कोर्ट के वहाँ है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप को, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम किसी देश को कितना ही टैरिफ नहीं लगा सकते हो। तो उसके वजह से जो है मतलब कि भारत और यूएसए के बीच ट्रेड डील हुआ था लेकिन बच गया। तो ऑप्शन जो है इसमें ये जो है सही चला, यानी पीयूष गोयल। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो है आपको 5 फरवरी को जो है मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 5 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि देश से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा। तो ये जो मौसम विज्ञान दिवस जो है आपको 5 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन है कि हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाला हेवन-1 को किस देश में विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा अमेरिका। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं अमेरिका में मतलब कि प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है हेवन-1 को जो है विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही चला जाएगा। आपको अमेरिका के मालूम होगा कि राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, और यहाँ के राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में खाबोरोव्स्क परमाणु जो है पनडुब्बी जो है लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में खाबोरोव्स्क जो है परमाणु जो है पनडुब्बी लॉन्च किया है। तो ऑप्शन जो है इसमें सी चला, ये जो है सही चला, यानी रूस। ऐसा ये पनडुब्बी है जो कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि ये पनडुब्बी है कहाँ, मतलब कि बहुत भयंकर, इतना भयंकर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं रूस ने ये जो है लॉन्च किया हुआ है। और आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं यही है पनडुब्बी जो कि रूस ने जो है लॉन्च किया हुआ है। याद रखिए बहुत भयंकर है, माने कोई भी देश में अगर उतर जाए तो उसका मतलब कि हलवा पूड़ी निकाल देगी, इतना बम ये और मिसाइल जो है रख सकती है अपने अंदर। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 मिलियन का व्यापार हुआ है। तो ऑप्शन ये जो है सही चला, यानी चीन के साथ जो है 155 मिलियन का व्यापार हुआ है, जो कि भारत के लिए घाटा है। याद रखिएगा चीन जो है अपना जो सामान जो है मेरे देश में बेचता है, लेकिन हम लोग जो है सामान उतना नहीं बेच पाते हैं चीन में, तो इसीलिए हम लोग का घाटा हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सेवा जो है भारत टैक्सी किसने लॉन्च की है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखिएगा अमित शाह। ऑप्शन बी जो है सही चलेगा, अमित शाह। आप लोग नंबर पर मत जाइएगा कि सर 2 नंबर है 3 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर ये इस पर मत जाइए, जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार सरकार ने प्रयोगी के आधार पर पहली अनाज एटीएम जो है मशीनें किस शहर में लगाने का निर्णय लिया है। तो पटना में। याद रखिए क्या होगा, पटना। याद रखिए पटना। माने ग्रेन एटीएम ऐसा एटीएम है जो कि एटीएम के द्वारा जो है अनाज दिया जाएगा, मतलब कि राशनधारियों को। और कितने जो हैं डीलर जो है, मतलब कहीं देखिएगा 3 किलो देते हैं, कहीं 4 किलो देते हैं, कहीं 5 किलो देते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो है मैंने बिहार सरकार ने ग्रीन एटीएम लगाने का जो है इनको मतलब कि निर्णय लिया है, याद रखिएगा। और निर्णय नहीं लिया है, और ये जो है मतलब केंद्र
सरकार के द्वारा इनको मतलब मंजूरी भी मिल गया है और 3 ग्रेन ATM इनको दिया जा रहा है बिहार सरकार को। अगला क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो किया गया है ऑप्शन बी जो ऐसा ही होगा, यानी बारगढ़ उड़ीसा में किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल टीचर प्राइज जो है का विजेता जो है किसे घोषित किया गया है? ग्लोबल टीचर प्राइज जो है मतलब कि किसको घोषित किया गया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो BPSC टीचर TRE 4 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं रूबल नागी को। रूबल नागी जो है ग्लोबल टीचर मतलब कि विजेता मैंने इनको घोषित किया गया है। चलिए रूबल नागी को हम दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये मतलब कि रूबल नागी है, याद रखिएगा। ये एक ऐसे टीचर हैं मतलब कि झोपड़ी वाले जो भी बच्चे थे, मतलब कि झोपड़ी वाले जो बच्चे थे उनको मतलब कि एजुकेशन दी है फ्री में, 1 रुपया नहीं। और जो इनको नोबल प्राइज़ मिला है वो पैसा से अब ये मैंने टेक्नोलॉजी जो है मतलब कि बनाएगी और उस गरीब बच्चों का मतलब कि मैंने हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ यहाँ से लिखे हुए हैं। और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में झुग्गी वस्तुओं को बच्चों को लिए काम करती है। इनके जो पैसा पुरस्कार मिला 8 से 9 करोड़ रुपये जो मिला, याद रखिएगा 8 से 9 करोड़ रुपये जो पैसा मिला है। योगदान जो है पुरस्कार दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस आधिकारिक अमेरिका मानचित्र में पहली बार जो है जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया है? करा कि किस अधिकारी के अमेरिका मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का अभिन्न अंग दिखाया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि। याद रखिएगा अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि ने ये दिखाया है। और हाँ, बहुत चर्चा में रहा है जब ये दिखाया ना, इतना मैंने हेडलाइट बन गया है मतलब कि थी में कि मत कहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार बजट जो है 26-27 का कुल आकार जो है कितना है? मैंने बिहार बजट जो है 26-27 का जो है जो भी मतलब बताया गया है वो कितना बजट बताया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी जो है सही चला जाएगा, यानी बी सही होगा, यानी 3,47,589.76 करोड़। याद रखिएगा 3,47,589.76 करोड़ जो है मैंने बिहार का बजट है। और बिहार के बजट में सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया गया है? तो याद रखिएगा शिक्षा पर, एजुकेशन पर जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार बजट से कि वित्त वर्ष 26-27 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन जो है वित्त मंत्री जो है यानी विजेंद्र प्रसाद यादव। याद रखिएगा विजेंद्र प्रसाद यादव जो है सही होगा। और बिहार बजट जो 26-27 का थीम पूछेगा, थीम से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखिए संपन्न बिहार और समृद्धि बिहार। याद रखिए संपन्न बिहार और समृद्धि बिहार जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बजट 2026-27 में बिजली उपभोक्ता को कितने यूनिट जो है मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? तो ये याद रखिएगा 125 यूनिट, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस विभाग को बजट 2026-27 में कम बजट जो है मिला है बिहार का? तो याद रखिएगा ये जो है संसदीय कार्य विभाग को सबसे कम मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुरक्षित और लचीली सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो है आपूर्ति श्रृंखला बनाने का उद्देश्य किस रणनीति पहल जो है मैंने शामिल होने की आमंत्रित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं पैक्स सिलिका। यार पैक्स सिलिका क्या होता है? देखिए पैक्स मैंने सिलिका जो है मैंने ये जो है, एक मिनट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुरक्षित और लचीलापन सिलिकॉन सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से किस रणनीतिक पहल को शामिल करने का आमंत्रित किया है? तो याद रखिए पैक्स सिलिका। तो पैक्स सिलिका जो है ये चीन को काउंटर करने के लिए ये अमेरिका ने बनाया था, 2025 में बनाया हुआ था, आपको मालूम होगा। उस समय जो है अमेरिका ने भारत को आमंत्रित नहीं किया, अब जो है मतलब आमंत्रित किया है, याद रखिएगा पैक्स सिलिका में।
तो ये सिलिका क्या होता है, इससे सिलिका से क्या बनता है, तो सिलिका से आपको मालूम होगा मोबाइल के जितने भी चिप हैं या चाहे कंप्यूटर के चिप है उसी से बनता है। और सिलिका जो है भारत में बहुत मतलब कि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण जो है अमेरिका ने यहाँ से बना के दुनिया में बेचेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में फरवरी 2026 में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही चलेगा, नहीं गुरुग्राम। हाल ही में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में फरवरी 2026 में लखपति जो है दीदियों को सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है, तो याद रखिए गुरुग्राम, राजस्थान। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश को की सेना को 50 विशेष सेना वाहन जो है सौंपा है। हमारे भारत के जो सैनिक हैं इंडियन आर्मी, वे जो है मैंने नेपाल के सैनिक को 50 विशेष मतलब सैन्य वाहन जो है सौंपा है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपको कौन चला जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी नेपाल। क्यों किया गया है इसे, क्योंकि जो है नेपाल और भारत का जो रिश्ते हैं मतलब कि मजबूत हो सके, याद रखिएगा। इसीलिए मतलब कि जो है मतलब कि 50 विमान जो है वाहन जो है सौंपा है। अगला क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और स्वीडन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल दाल दलहन उत्पादन में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर लाया है, तो यार ये प्रथम स्थान पर जो है मध्य प्रदेश। हम शुरू में ही बताए थे कि कृषि उत्पादन में यही शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश जो है मतलब कि दिल का धड़कन मध्य प्रदेश को कहता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हाँ, स्टेट का राज किसको कहता है, तो सोया प्रदेश को कहा जाता है। और हरित क्रांति के जनक हम बताए थे कि एस स्वामीनाथन, याद रखिए हरित क्रांति के जो जनक है एस स्वामीनाथन है, याद रखिए। क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने मैंने AFU19 महिला फुटबॉल जो है चैंपियन जीता है, तो ऑप्शन डी जो है सही चल जाएगा, नहीं भारत। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद AI जो है नामक शिक्षण जो है कार्यक्रम शुरू किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चलेगा, नहीं हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस संभवतः लैंडिंग जो है स्थल का चयन चुना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए जो है सही चला जाएगा, नहीं माउंस माउंटेन, याद माउंस माउंटेन जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि भारत 13 फरवरी को किस नेता की जयंती पर उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के मतलब 13 फरवरी को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ऐसे आ जाएगा, तो 13 फरवरी। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है इनको भारत के कोकिला भी कहा जाता है। भारत के कोकिला किसको कहता है, तो सरोजिनी नायडू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि रूस ने 12 फरवरी 2026 को किस मैसेजिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, तो याद रखिए, आप लोग का याद होगा कि यानी व्हाट्सएप पर जो है रूस ने मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो मेटा होता है ना, ये रूस का नियम का फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए रूस ने गाड़ी दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम मतलब कि बैन लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में कितने राइफल लड़ाकू विमान जो है डील की मंजूरी दी है, तो ऑप्शन सी यानी 114 में जो है 18 जो है बनाया जाएगा, और जो बाकी जो है लड़ाकू विमान जो है मतलब कि भारत में बनेगा। तो आपको मालूम होगा कि फ्रांस और भारत में अभी हाल ही में फ्रांस के जो है माइक्रोन ने मतलब कि भारत आए हुए थे। फ्रांस के जो माइक्रोन जो है मतलब कि भारत आए हुए थे, तो उसमें बैठक में मतलब कि हुआ कि 114 गो विमान जो है भारत खरीदेगा, जिसमें 18 गो जो है फ्रांस से बनाया जाएगा और जो है बाकी भारत में बनेगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन जो है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य जो है बनकर उभरा है। तो याद रखिएगा ये राजस्थान। राजस्थान जो है मैंने भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक मैंने मतलब कि बन गया है। तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान जो है भारत के सबसे बड़ा राज्य है। ये सबसे बड़ा राज्य है जो है राजस्थान है। ये सब हम जो है पहले पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। लखपति बिटिया योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चलेगा, यानी दिल्ली। दिल्ली जो है सही होगा, यानी दिल्ली मैंने रेखा गुप्ता ने लखपति है दिल्ली है मैंने लखपति या लखपति बिटिया योजना जो है शुरू किए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है बताइएगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट फ्लैग का वायु सेना अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शक्ति किससे संबंधित है। याद रखिएगा हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शक्ति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा थल सेना, ऑप्शन इसमें जो है सी सही चला जाएगा, नहीं आर्मी। आर्मी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश जो है स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें आपको मैंने कहा कि हाल ही में भारत और कौन सा देश जो है स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए छोड़ते रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है बताइए कि हाल ही में किसने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन जो है मतलब कि का मैंने शुरू किए हैं। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन जो है सी जो है सही चला जाएगा, नहीं ओम बिरला। याद रखिए ओम बिरला जो है सही चला जाएगा। एक 14 फरवरी को जो है दुनिया भर में कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है। तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, या ये मालूम होगा। आप लोग स्टूडेंट हैं तो वैलेंटाइन डे मत मनाइए, मैंने ये शादीशुदा हो जाएगा ना, तब वैलेंटाइन डे मनाइएगा। ये 14 फरवरी को जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध जो है दिवस जो है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। और एक जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है, जैसे कि 14 भारत में 14 फरवरी को ब्लैक डे की किस घटना को मैंने मनाया जाता है। याद रखिएगा ये पुलवामा का घटना, यानी पुलवामा के हमला में मतलब कि जो है ब्लैक डे मनाया जाता है। इसमें 50 वो सैनिक जो थे मैंने मारे गए थे, मैंने बहुत सारे सैनिक जो है मतलब कि घायल हुए थे। तीसरा क्वेश्चन ये है बताइएगा कि भारत के कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़ 14 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो भारत के कुछ और राज्य हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन जाएगा आपको मातृ पितृ पूजन दिवस। याद रखिए मातृ पितृ पूजन दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार जो है योजना हेतु किस राज्य के बालाघाट जो है बालाघाट का पायलट जिला चुना गया है। माने विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना जो है हेतु किस राज्य के बालाघाट के पायलट में जिला चुना गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सी जो है सही होगा, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन जो है सी चला जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है सही होगा। इसके बाद है कि हाल ही में आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए अपना ये भारत जो है सही होगा, ऑप्शन ए जो है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर कितना हो गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही चलाएगा, नहीं 1:811, याद रखिएगा। अगर मैंने WHO के मतलब मान्यता के हिसाब से कितना होगा तो 1:1000 रेशियो जो होता है, जिस देश में जो है इसका पॉइंट होता है मतलब इतना वैल्यू होता है 1:1000 होगा, तो समझिए कि उस देश का जो है मैंने डॉक्टर ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है बताइएगा कि किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है। याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी पंजाब। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला म्यूजियम जो है कोड किस शहर में बनाया गया है। पहला म्यूजियम कोड जो है
रोड जो है, सॉरी म्यूजियम रोड जो है, सॉरी हाल ही में भारत का पहला म्यूजियम रोड जो है, म्यूजियम म्यूजिकल है, म्यूजिकल सॉरी म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो म्यूजिकल रोड यानी मुंबई। ये म्यूजिकल रोड क्या होता है कि इस पर मैंने बाइक चलेगी ना इस रोड पर, तो रोडवा बोलेगा जय हो, क्या बोलेगा? जय हो। तो ज़्यादा स्पीड में चलाइएगा तो ये रोड बोलने लगेगा जय हो। तो वही म्यूजिकल जो है रोड किस शहर में शुरू किया गया है? तो मुंबई में। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि थानिया नाथन जो है किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? तो याद रखिए केरल। ये थानिया नाथन वैसी महिला है जो कि मैंने मतलब कि केरल का जो है पहली महिला ऐसी बनी है कि इनको मतलब आँख नहीं था। आप समझिए कि पढ़ाई लिखाई करके ये एक जज बन जाती है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। नहीं, कन्या नाथन जो है मतलब कि दिव्यांग, आँख से मतलब दिखाई नहीं देता है, फिर भी संघर्ष करके जज बनती है। तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। आप लोग इससे सीखिए, जो मतलब कि दिव्यांग लोग हैं उनसे पहले एक बार सीखिए कि हाँ वो लोग कैसे कष्ट में जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया? पीएमओ का नाम बदलकर ये याद रखिएगा। ऑप्शन जो है सी सही चलाएगा। नहीं, यानी सेवा तीर्थ है। पीएमओ का नाम बदलकर जो क्या रखा गया? तो सेवा तीर्थ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? तो याद रखिए पीएनबी बैंक। ऑप्शन बी जो है सही होगा। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 का घोषणा किया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही चला यानी पीएनबी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेज़बानी करेगी? याद रखिएगा। मैंने ये ऑप्शन जो है आपको ये जो है सही चला यानी भारत जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 फरवरी को प्रति वर्ष जो है किसकी जयंती जो है 18 फरवरी को जो है प्रति वर्ष किसकी जयंती मनाई जाती है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा यानी रामकृष्ण परमहंस, याद रखिए रामकृष्ण परमहंस जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत जो है स्थान पर यानी सी जो है सही चला यानी 75वें स्थान पर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा? तो ऑप्शन सी जो है सही चला यानी 75वें। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी करेगा? तो ये अपना भारत जो है सही होगा। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जल मंगन सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन आपको बी जो है सही होगा यानी असम जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में सेवा तीर्थ पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना जो है शुरू की है? तो याद रखिए राहत जो है सही चला जाएगा। ऑप्शन पीएम राहत सी जो है मैंने सही होगा यानी पीएम राहत। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस कंपनी को वेनेजुएला से कच्चे तेल के सीधे आयात के लिए अमेरिका सरकार ने लाइसेंस प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है सही होगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। आपको पता होगा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मतलब कि मदुरो, उनको जो है अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब कि वहाँ के जो अमेरिका की सेना जो है उनको घसीट के अपने देश में ले जाकर जेल में डाल दिया है। तब से वेनेजुएला में जो है सबसे ज़्यादा तेल की भंडार पाया जाता है। और अमेरिका ने वेनेजुएला जो है अमेरिका को निकालने नहीं देता था, लेकिन ज़बरदस्ती जो है उसको राष्ट्रपति को खींच के ले गया और उसी का देश से, वेनेजुएला के देश से ही और तेल जो है बेच रहा है कब्जा करके। इसको कहते हैं पावर। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से सेवा तीर्थ परिसर और कर्तव्य भवन 1 का अनावरण किया है? तो रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चलाएगा न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन ये है कि 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री।
अगला क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी अफगानिस्तान। याद रखिए मान तालिबान इसको बोलते हैं अफगानिस्तान को, याद रखिएगा। ये ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? याद रखिए ऑप्शन सी जो है सॉरी ऑप्शन बी जो है सही चलेगा, नहीं फ्रांस। फ्रांस इसमें जो है ऑप्शन बी जो है सही हुआ है, याद रखिएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि 19 फरवरी को भारत के किस महान योद्धा को जयंती मनाई जाती है? 19 फरवरी कौन किस भारत को महान योद्धा को जयंती मनाई जाती है? तो ऑप्शन इसमें जो है बी जो है सही चलेगा, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है, किस खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ है, स्मृति मंथाना। याद रखिए स्मृति मंथाना जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने माउंटेड रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं बंगलोर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैंने जनवरी 2026 में भारत की WPI मुद्रास्फीति दर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है सही हुआ, 1.81%। 1.81% सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया है? कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, विशाखापट्टनम। अभी मिलन गांव जो है ये जो कहाँ उद्घाटन किया है? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खोजकर्ता द्वारा ट्रेटोनियम पाइकाडे नाम के एक नए पौधे की खोज किस राज्य में की गई है? अपने हाल ही में खोजकर्ता द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नाम के एक नए पौधे किस राज्य में खोजी गई है? तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, नहीं केरल जो है आपको सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में बायो एशिया 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन जो है डी जो है सही होगा, यानी तेलंगाना। हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? याद रखिए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं आंध्र प्रदेश में ये जो है मतलब कि शेर को छोड़ा गया है, बाघ को छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हाल ही में पहला भारत का जो है नेशनल काऊ कल्चर जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं मथुरा में जो है स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ऑप्शन ए जो है सही चला, नहीं 20 फरवरी को। 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पिटोन डेला फोरनाइस ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था वह किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सी सही चला जाएगा, नहीं ला रियूनियन द्वीप। याद रखिए रियूनियन द्वीप, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयर लिफ्ट किया है? तो याद रखिए ऑप्शन जो है सी जो है सही चलेगा, नहीं अमेरिका। याद रखिए अब अमेरिका जो है सही हो। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए किस देश के प्रधानमंत्री ने मियां आमिर मोटली ने फरवरी 2026 में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं बारबाडोस। ये जो है अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कूनो नेशनल पार्क जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है आपका सही चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए DFA सर्वेक्षण के अनुसार 2026 में भारत में 97% के साथ कौन सा माध्यम सबसे पसंदीदा लेन देन विकल्प रहा है। तो याद रखिएगा अपना जो है देश का जो है UPI। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में चाय जनजातियों आदिवासियों को 3% मंजूरी दिया है। तो ये याद रखिए 3% मंजूरी दिया है। अब ये इसका आंसर होगा असम। असम जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बंगलार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। बंगलार युवा साथी जो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी जो है सही होगा। यानी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जिसका एज होगा, जो लड़का मैट्रिक पास हुआ होगा उसको मतलब कि ये जो है पश्चिम बंगाल के जो राजधानी जो है आपको मालूम होगा कि कोलकाता है, वहाँ पर मतलब कि लॉन्च किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा कि 1500 रुपया हर बच्चे को दिया जाएगा जिसका एज 18 से 40 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत का किस देश ने वार्ता जो है की है। याद रखिएगा ये जो है आपको आयरलैंड जो है सही होगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा आयरलैंड। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है बताइएगा कि हाल ही में G4 भारत जर्मनी जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई है। तो याद रखिएगा ये जो बैठक हुई है तो याद रखिएगा आयरलैंड में। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है बताइए कि भारत का कौन सा शहर जो है AICT बनने जा रहा है। तो AICT जो बनने जा रहा है ऑप्शन सी जो है लखनऊ। यानी AICT जो बनने जा रहा है लखनऊ जो है बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने अपने राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो ये अपना बिहार जो है सही हुआ। अपने मतलब कि करके हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने राज्य को नक्सल मुक्त कर दिया है। तो ये बिहार। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। नहीं बिहार। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो है 5210 किलोग्राम के 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग जो है स्थापित किया गया है। याद रखिएगा मैंने हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग जो है मैंने स्थापित किया है। याद रखिएगा ऑप्शन इसमें कौन चला जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं हरिद्वार। हरिद्वार जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है बताइएगा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी का राष्ट्रपति से हटाया गया। याद रखिए जोस जेरी को किसे हटाया गया। तो पेरू से। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी जो है शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा ये अपना भारत जो है बी जो है ऑप्शन सही चला जाएगा। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन ये है बताइएगा कि हाल ही में ज्वाला भाटा आई बाढ़ के राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो याद रखिए केरल। माने समुद्र के किनारे आपको मालूम होगा केरल है, वहाँ पर आज जब आपदा आता है यानी बाढ़ आता है तूफान आता है तो समुद्र के किनारे जितने भी लोग हैं जितने भी घर है वे क्या होता है ढह जाता है। तो उसको मुआवजा देने के लिए मतलब सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर जो है असेंबली लाइन शुरू हुई है। तो याद रखिएगा ये आपको डी जो है सही होगा यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपराधी के मामलों में पारस्परिक के कानून सहायता संधि की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ यानी नेपाल। अब इसके बाद 22 फरवरी का जो है 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। याद रखिए विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। देखिए अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के और दुनिया के अन्य देशों पर कितने प्रतिशत जो है नया टैरिफ ठोका है। तो याद रखिए 10% नहीं अब 15% हो गया है। याद रखिए कितने परसेंट 15%। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पहल पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा नंधौर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। याद रखिए उत्तराखंड में। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा नहीं उत्तराखंड।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में लूसार उत्सव मनाया गया है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश जो है विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन आपूर्ति करेगा? ये अपना भारत, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, ये भारत। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में किसे भारत की खबरें बढ़ी यानी 8175 करोड़ जो है लिथियम बैटरी जो है गीगा फैक्ट्री जो है मिली है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में किस भारत ने सबसे बड़ी यानी 8175 करोड़ की लिथियम बैटरी जो है गीगा फैक्ट्री मिली है? याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सही चला जाएगा। और ये जो है स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर, मतलब कि 30,000 युवाओं को नौकरी भी मिलेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किन 2 देशों के ओलंपिक समितियों के एथलीटों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? याद रखिएगा, ये रूस और बेलारूस। ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, मैंने यहाँ के जो खिलाड़ी थे, जब से रूस यूक्रेन पर हमला किया था तो वो तब तक से मतलब कि रूस कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन रूस नहीं, सॉरी, जब रूस यूक्रेन पर हमला किया था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उस समय जो है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल से हुआ, कोई भी प्रतियोगिता हुआ, माने रूस का जो है मतलब खिलाड़ियों को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो अब चालू हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन ये है, देखिए 20 फरवरी को किन भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाता है? 20 फरवरी को जो है स्थापना दिवस मनाता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है मिजोरम सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मैच जो है किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? याद रखिए, ये अपना भारत जो है मैंने अध्यक्षता मतलब कि ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ने किस शहरों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाने का समझौता किया है? तो ये आपको मतलब वाराणसी में, वाराणसी जो है सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। अगला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए उपाध्यक्ष जो बने हैं तो ये आपको ऑप्शन सी जो है सही होगा, याद रखिएगा, आशा शर्मा। आशा शर्मा जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत ने दुर्लभ खनिज सहयोग समझौता किस देश से किया है? तो याद रखिए ब्राज़ील। ऑप्शन ब्राज़ील जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ये तो मालूम होगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अच्छा, ब्राज़ील का व्यापार जो है तो 30 तक कितना होगा मतलब भारत में? तो याद रखिएगा, मैंने 30 डॉलर बिलियन या 30 डॉलर बिलियन जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश का पहला जो है सेमी कंडक्टर पार्क जो है कहाँ बन रहा है? तो याद रखें ग्रेट नोएडा में। उत्तर प्रदेश का जो है पहला सेमी कंडक्टर जो है पार्क कहाँ बन रहा है? तो ग्रेट नोएडा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए बीएसएफ ने बॉर्डर में मेन मैराथन 2026 का कहाँ आयोजित की है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, मुंबई। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो है विस्तार हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उन्हें शुरू किया गया है? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो है ये आपको ऑप्शन बी जो है सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी एक मिनट, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है सही होगा, यानी ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए बिहार के कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन जो है इसमें आपको बी जो है सही होगा, नहीं, सारण जिला सोनपुर। सारण जिला सोनपुर जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्टर्स 2026 को किसने जीता है? याद रखिएगा, ये अपना भारत जो है, भारत एवेस जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिमा जो है
नया स्थापित किया गया है। याद रखिए हाल ही में राष्ट्रपति के भवन में किसकी मैंने स्थापना जो है मतलब कि किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बढ़ना है तो जुड़ना है अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो बढ़ना है तो जुड़ना है, तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। नहीं, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। देखिए कौशल विकास मतलब कि एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है सही होगा। अच्छा, 5वां क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि मेरी रसोईया योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, नहीं पंजाब में। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि मेरी रसोईया योजना जो है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो मेरी रसोईया जो है शुरू किया गया है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी पंजाब। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में किस देश के पूर्व माने राष्ट्रपति उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, यानी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो याद रखिए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है आपको सही चला जाएगा, नहीं ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रही रामसर सूचीबद्ध कोले आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं केरल। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने पोलामू टाइगर रिजर्व ने वन जीवों की सुरक्षा के लिए वन जीव दीदी की पहल शुरू की है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं झारखंड। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली का सफल जो है परीक्षण किया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली। याद रखिए ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ राजनेता का विमोचन किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी विजय गोयल। याद रखिए विजय गोयल जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने की मंजूरी दी है, तो ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा, बिहार। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 की खबरों में अनुसार कौन सा राज्य जो है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ, यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 में खबरों के अनुसार कौन सा राज्य जो है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि क्षमता को सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, गुजरात बतबे की है। अच्छा, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय वैसा ऊर्जा जो है कि स्वच्छ होता है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, या गुरुत्वाकर्षण सॉरी जैव ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, याद रखिएगा। अच्छा, गुजरात के बाद कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा अमेरिका ने भारत ने सोलर पैनलों पर कितने शुरुआती है, याद रखिएगा। और अमेरिका ने भारत ने सोलर पैनलों पर कितना शुरुआती शुल्क लगाया है, तो कितना शुरुआती शुल्क लगाया है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 126%। याद रखेगा अमेरिका ने सोलर पैनल पर 126% टैरिफ लगा दिया, समझ जाइए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं असम। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में किस राज्य का सोंदला गांव जो है भारत की पहली जाति जो है मुक्त गांव बन गया है, याद रखिए यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी महाराष्ट्र। ना यहाँ कोई जात है ना कोई धर्म है, मतलब बहुत बढ़िया, याद रखिएगा क्या होगा ऑप्शन इसमें, महाराष्ट्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में रॉब जेटेन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा नीदरलैंड, ऑप्शन सी जो है सही होगा। और रॉब जेटेन को याद रखिएगा, मतलब कि युवा जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा नीदरलैंड, सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
एक मिनट रेट ले लेते हैं। हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी जो है नीति और रणनीति का नाम क्या है? तो याद रखिए प्रहार। ऑप्शन बी जो है सही चल रहा है, नहीं प्रहार जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि वाप्टा जीतने वाली भारतीय फिल्म बूंग के निर्देशक कौन है? या बूंग का निर्देशक जो है ऑप्शन इसमें बी जो है सही होगा, लक्ष्मी प्रिया देवी है। लक्ष्मी प्रिया देवी सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, मतलब कि यह योजना जो है आपको शुरू किया गया है, कौन होगा? राहवीर योजना। याद रखिए राहवीर योजना जो है सही होगा। राहवीर योजना ऑप्शन बी जो है सही होगा। अच्छा, इस राहवीर योजना में क्या है, कहने का मतलब ये है कि लोग मान चल रहे हैं, गिर गए, चाहे चोट लग गया, ऐसे पटा रहे हैं, तो अगले बगल के लोग उठाएंगे जी नहीं। कितना लोग तो डर जाते हैं कि मैंने हम इसके पास जाएंगे तो मैंने मेरा भी केस में नाम आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी किसी चोट लग गया और गिर गया, उसको मौत हो गया, हम गए बचाने के लिए, तो उसका क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा तो उसका भी नाम आ जाएगा। तो इसीलिए मतलब लोग जो है, मतलब कि लोग गिरते हैं, चाहे अचानक कहीं रास्ता में चोट लग गया तो लोग उठाने से डरते हैं। तो ये जो है दिल्ली सरकार ने चालू किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा? राहवीर योजना। याद रखिए राहवीर योजना जो है शुरू किया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि आधिकारिक रूप से केरलम बदलने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। याद रखिए केरल का नाम जो है बदल कर क्या रखा गया है? केरलम। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, केरलम क्यों रखा गया? क्योंकि भाषाई और संस्कृति के आधार पर मतलब कि जो है केरल का नाम केरलम पड़ा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो याद रखिए ऑपरेशन जो है ऑपरेशन हिम राहत। ऑप्शन ए जो है सही चला गया, ऑपरेशन हिम राहत। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी जो है भारतीय राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि भारत सरकार ने हाल ही में किस उम्र की लड़कियों के लिए मुफ्त कैंसर वैक्सीन अभियान जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिए 14 वर्ष, ओनली 14 वर्ष की जो है लड़की को क्या दिया जाएगा? वैक्सीन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किस स्थान से करेंगे? याद रखिए अजमेर जो है राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नौकरी पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए किन राज्यों ने होम स्टे स्कीम मैंने 2026 में शुरू किया है? तो याद रखिएगा ये अपना जो है सही जवाब राजस्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया? ये आपको मालूम होगा, कल पढ़ाए थे, उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा जो है सही होगा, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है? याद रखिएगा ये है इजराइल के जो है मतलब कि प्रधानमंत्री ने इनको मतलब कि नरेंद्र मोदी हाल ही में गए थे तो उनको क्या कौन सम्मान दिए थे? याद रखिए संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी? ई बाइक जो है दिल्ली जो योजना जो है शुरू किया गया है, याद रखिए दिल्ली। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी दिल्ली। आज है आप लोग का 1 मार्च। 1 मार्च का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। 1 मार्च का जो करंट अफेयर में है, पहला क्वेश्चन ये है कि 28 फरवरी 2026 को 28 फरवरी, एक मिनट सियाही को बड़ा कर लेने दीजिए। उन्हें कह रहा है कि 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का कोड का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये ऑपरेशन, ऑप्शन इसमें जो है बी जो है सही चला जाएगा, नहीं ऑपरेशन रोरिंग लायन शेर की दहाड़। यार इसको ऑपरेशन रोरिंग लायन मतलब होता है शेर की दहाड़। अभी देखिए
मतलब कि 3 गो माने 2 गो देश जैसे कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर क्या कर दिए हैं, माने मिसाइल दाग दिए हैं। और ईरान भी मिसाइल दगा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद हम लास्ट में समझाते हैं क्या है इन लोग का मुद्दा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को क्या नाम दिया। अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कौन सा सैन्य अभियान दिया, तो ऑप्शन सी जो है सही चलाएगा नहीं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरे, यार ऑपरेशन एपिक फ्यूरे जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन मामलों के मुख्य उद्देश्य के रूप में किसे घोषित किया गया है। इन मामलों के रूप में घोषित किया गया, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी शासन परिवर्तन परमाणु खतरे, माने शासन परिवर्तन और परमाणु खतरे का समाप्त करना। शासन परिवर्तन मतलब कि बहुत माने बहुत समय से मतलब जो है ईरान के जो है प्रधानमंत्री मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उनको समाप्त करना है और परमाणु न बनाए, ये अमेरिका का कहा नाम है। तो उसका देश है, वो अपन बनाए या चाहे कुछ करे, तो तुमको क्या बीच में जाना है, तो इसको बीच में पढ़ना है क्योंकि हम पर हमला कर देगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में किन देशों में स्थित है अमेरिका सैन्य ठिकानों का निशाना बनाया है। अब चलिए जैसे कि ऑप्शन बी जो है सही होगा, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन। देखिए जब इजराइल ने ईरान पर जब मिसाइल दागा, तो इजराइल ने ईरान पर मिसाइल दागा, तो ईरान ने उल्टा मतलब कि मैंने यूएई पर भी मिसाइल दागा, कतर पर भी दागा, बहरीन पर डाला, कुवैत पर डाला और जॉर्डन पर भी दागा। अच्छा, ये इन देशों पर क्यों दागा, क्योंकि अमेरिका का सैन्य मैंने आड़ा है, तो इसलिए इन लोग पर भी डाल दिया है। और तीसरा वर्ल्ड वार जो है शुरू एकदम होना ही है, एकदम ना के सवाल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब चला अकेला ईरान। देखिए तो जब यहाँ पर इजराइल ने इस पर यहाँ पर देखिए ये इजराइल है, इजराइल ने इस पर दागा जब मतलब कि जब इजराइल ने इस पर दागा मिसाइल, तो ईरान ने क्या काम किया, इस पर तो दगबे किया, कुवैत पर भी दागा, बहरीन पर भी दागा और कतर पर भी दागा और आपको यूएई पर डाला और सऊदी अरब भी दागा और इराक पर भी। ये सभी देश पर जो है मिसाइल जो है ईरान ने दागा, जहाँ जहाँ अमेरिका का सैन्य आड़ा था। याद रखिएगा, यही तीनों लोग के झगड़ा हो रहा है। अमेरिका के जो ये जो है राष्ट्रपति पूछा जाता है डोनाल्ड ट्रंप, और इजराइल के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतान्याहू है। ये है सॉरी इजराइल, ये है इजराइल के मतलब कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, और ईरान के जो प्रधानमंत्री जो है अली खमनेई है, ये है अली खमनेई और ये है डोनाल्ड ट्रंप है। याद रखिएगा, ये दोनों आदमी मिलके इनको मतलब माने इसको समाप्त करने के माने कोशिश कर रहे हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए कि ईरान के जो प्रधानमंत्री अली खमनोई है, बहुत मतलब कि दिनों से मतलब ईरान पर मतलब कि कब्जा मतलब ईरान पर मतलब कि शासन कर रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे मतलब कि इसके देश में मतलब कि थी किया है, गंदगी फैला दिए हैं, और इतना गंदगी फैला दिए हैं कि जनता एक दूसरे में लड़ के कट के मर रही है। एक दिन से नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 1 महीना पहले बताए थे कि अगल बगल जो है सेना अड्डा जो है मतलब कि अमेरिका ने ईरान को घेर लिया था। देखिए आज जो है हमला कर ही दिया है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए दोनों का युद्ध हो रहा है। अब उधर से पूछ रहा है यूएई और सऊदी अरब की, जैसे कि सऊदी अरब जो है यूएई जो है ना, और 1 मिनट समझा रहे हैं। देखिए जब अमेरिका आ रहा था, अमेरिका जो लेके आया मिसाइल, तो ये लोग बोला कि हमारे देश में मत रखिए क्योंकि सैन्य अड्डा है, जॉर्डन में भी है, इराक में भी है, सऊदी अरब में भी है। ये लोग बोला कि हमारे पास मतलब कि तुम लोग यहाँ भी देखो सेना, कतर में, यहाँ भी यूएई में, यहाँ मतलब कि अमेरिका ने सेना अड्डा पर मतलब कि पूरा मिसाइल ले आकर रखने दे रहा था, मतलब रखने वाला था, लेकिन ये लोग देश ने मना कर दिया कि नहीं ईरान हम पर हमला कर देगा। लेकिन आखिरी में लास्ट में ईरान हमला ही कर दिया, लेकिन इस देश पर नहीं किया है, ये केवल किया है जहाँ जहाँ अमेरिका का सैन्य अड्डा है उस पर किया है। याद रखिएगा, इतना आप लोगों को मालूम हो गया, ये आप लोग जान ही गए। ये जो है आप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू है, और ईरान के जो है ये माने खमनोई है। अब मालूम होगा कि इजराइल अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री को ये जो है
मतलब कि अवार्ड भी दिए और सम्मानित भी किए बहुत बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए अच्छा अगला क्वेश्चन तो समझ में आएगा और क्या क्या स्टेटमेंट है। भारत सरकार ने इस हमले के बाद क्या भारत सरकार ने इस हमले के बाद क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया दी, मैंने क्या टिप्पणी की। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। नहीं, गहरी चिंतन व्यक्त की और स्वयं बरतने का आग्रह किया। मतलब कि कोई भी लड़ाई इंसान को मारने से, बलि के बकरा चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सैनिक को बलि के बकरा चढ़ा रहे हैं, सभी लोग को बलि चढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये अगला क्वेश्चन है कि मार्च को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। याद रखिए मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज जो है 1 मार्च है, 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस, याद रखिएगा 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है बताइएगा कि हाल ही में सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा किस पुल का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा किस पुल का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। तार मचू तार मचू स्पेशन ब्रिज, याद रखिए तार मचू स्पेशन ब्रिज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सीडीबी ने एमएसएमई माने वित्त पोषण के लिए किसके द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी टाटा कैपिटल लिमिटेड, याद रखिएगा टाटा कैपिटल लिमिटेड जो है सही चला जाएगा। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो है स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड उड़ने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बनी। माने भारत का पहला जो है विदेशी अटैक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर जो है प्रचंड उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बनी हमारे भारत के जो है, माने प्रचंड जो है अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कौन बनी, याद रखिए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन ये है बताइएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में कौन सा बड़ा अभ्यास आयोजित किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी अभ्यास वायु शक्ति, याद रखिएगा अभ्यास वायु शक्ति जो है सही चला जाएगा। अच्छा आप लोग का होमवर्क ये है, एक मिनट, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा जरूर। चलिए यहाँ पर ये होमवर्क कि अमेरिका की राजधानी क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ईरान की राजधानी क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि इजराइल का राजधानी कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके करवा रहे हैं। जैसे प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्री का नृत्य संबंधित है, याद रखिए भारत रत्नम। अच्छा भारत रत्नम कैसे याद रखिए, भारत नाट्यम कैसे याद कीजिएगा, भारत नाट्यम इसको याद कीजिएगा, जहाँ संस्कृत भाषा है ना तो वह याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, नहीं भारत रत्नम। अब भारत नाट्यम जो है तमिलनाडु के याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है बताइएगा कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाटो की स्थापना जो है आपको मालूम होगा 1949 में हुआ था। मतलब कि नाटो का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे देश जो है, मतलब नाटो में 20-30 गो देश आता है, यानी लगभग हमको बता रहे हैं 20 गो देश या 22 गो, यही। अगर कोई भी देश अगर नाटो पर कोई भी एक देश पर आक्रमण करता है तो नाटो पूरा धके धो देगा, लेकिन आजकल ये नहीं देखा जा रहा है, खाली झूठों का कहीं लोग बना देता है। चलिए नियम कानून। अगला क्वेश्चन है कि मैंने अब जब बताइए कहा है सर, कहा है वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो तो रूस से मिले हुए थे 2 दिन पहले, फिर जैसा ही अपने आए हैं वहाँ से वो अमेरिका ने उठा लिया। देखिए फिर अगला क्वेश्चन ये है बताइए अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। अमेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए लंदन में, ऑप्शन बी सी जो है सही होगा, यानी लंदन। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रसिद्ध नृत्यांग रुक्मणी देवी का अरुणडेल की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है भारत में। एक ही क्वेश्चन बढ़ गया है वो, सॉरी आज ये जो है आपको स्टैटिक जीके में जो है वो 2 ही रहेगा। और फिर हम कल मिलते हैं, आप लोग का मोस्ट वेलकम रहेगा कल जुड़ने के लिए। और आप लोग रिवाइज किए होंगे, जितना इम्पोर्टेंट था हम करवा दिए, फिर हम कल से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।